हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें कि पॉइंट्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस से सेकंड थर्ड से ही हम पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा है हमने। अब नंबर लाइन पे पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑन नंबर लाइन द पॉइंट्स are marked at equal distance positively in one direction and negatively in other direction। इस तरह से तो हम ड्रॉ करते हैं कि जो ये डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच में ये इक्वल है, 1 यूनिट का मान लिया डिस्टेंस है। कोई भी हम स्केल की हेल्प से पॉइंट्स मार्क करते हैं, हम जो ये पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव पॉइंट्स को एक डायरेक्शन में ले लिया और नेगेटिव पॉइंट्स को लेफ्ट में लेते हैं। ओ से, ओ इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट मीन्स दिस इज 0। तो 0 से राइट में हमने ले लिए पॉजिटिव पॉइंट्स और लेफ्ट में ले लिए नेगेटिव पॉइंट्स। तो द पॉइंट्स आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन अदर डायरेक्शन। अब अगर मुझे नंबर लाइन पे पॉइंट लोकेट करना है 3, तो मैं 3 कैसे लोकेट करूंगी? दिस इज द पॉइंट 3, पॉजिटिव नंबर है। अगर मुझे लोकेट करना है -2, दिस इज द पॉइंट -2, तो ये लोकेट हो गया। तो ये तो है कि हम नंबर लाइन पे पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, कि हमने पॉइंट, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है? 0, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, और ये सभी नंबर जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। अब अगर मुझे प्लेन में किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? अगर मैंने ये 2 लाइंस ली, लाइन तो यही है, मान लिया मैंने ये 2 लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ इसके नेगेटिव आ गए -3। सिमिलरली 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर कोई भी 2 लाइंस को, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस को इस तरह से रखा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। मान लिया मैंने इस दोनों लाइंस को इस तरह से रखा, तो ये बन गया एक प्लेन। और मुझे प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करना है, फाइंड करना है किसी भी पॉइंट को। ये दोनों लाइंस, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ किया वर्टिकली, तो इस लाइन को हमने नाम दे दिया वर्टिकल लाइन। अब अगर मुझे प्लेन में दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को इस तरह से रखा कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट, यहाँ पे दोनों लाइंस आके मिल रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। O मीन्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे दोनों लाइंस का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इधर मैंने एक्स डैश लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नेगेटिव, यही था हमने लाइन को ड्रॉ किया, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, है ना? ये हॉरिजेंटल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन है, 0 से अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स, तो ये एक्सिस को कहते हैं हम y एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहते हैं x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं y एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं पॉइंट O, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इतना क्लियर? नाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x इज कॉल्ड x एक्सिस। अभी मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? x डैश x। द हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x is called x axis, and the vertical line
y dash y is called y-axis. The point where the two lines intersect, the point where these two lines intersects is called point of origin, is called point of origin, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O से. नाउ OX एंड OY, अगर हम देखें OX की तरफ सारे नंबर्स क्या है? पॉजिटिव. OY की तरफ भी सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव. और OX डैश एंड OY डैश, OX डैश यहाँ पे नंबर्स क्या है? नेगेटिव. OY डैश पे भी नंबर्स है नेगेटिव. सो OX एंड OY आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शंस. OX dash and OY dash are called negative directions. क्यों? क्योंकि इस तरफ जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, OX और OY में पॉजिटिव है, इसलिए इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शंस कहा जाता है. OX डैश और OY डैश में नंबर्स नेगेटिव हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव डायरेक्शंस कहा जाता है. यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि जो ये दोनों लाइंस है परपेंडिकुलर लाइंस, ये प्लेन को अगर आप देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दोनों परपेंडिकुलर लाइंस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. फर्स्ट पार्ट ये हो गया, दिस इज द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट. क्योंकि ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स 1/4, ये 1/4 है पूरे प्लेन का, ये अगला 1/4, 1/4, 1/4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्लेन को, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब अगर कोई पॉइंट हो सकता है, हमें ऐसा पूछा कोई पॉइंट दिया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव है. तो ये तो है कि पूरे प्लेन को जो ये दोनों एक्सिस हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उन 4 पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट. अगर मुझे पूछा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 2, 5 पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दोनों क्या है? पॉजिटिव. तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट. अगर मुझे पूछा है -2, -6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, माइनस, दोनों नेगेटिव के पॉइंट्स हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड. और अगर पहला नेगेटिव है लेकिन दूसरा पॉजिटिव है तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो हमें कोई पॉइंट्स देके पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. अगर आपको ये नहीं भी याद रहता, आपको ये तो बनाना आता है, आप एक्सिस से देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसलिए जो भी पॉइंट होगा दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन वाई एक्सिस का, तो वो पॉजिटिव हो गया. यहाँ पे एक्स वाले भी नेगेटिव है, वाई वाले भी नेगेटिव है. यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और वाई एक्सिस के नेगेटिव. इस प्लेन को हम या तो कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन. क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस है, तो यहाँ इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन. नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सिस को क्या कहा जाता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस.
और अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मान लीजिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स को नंबर 1 तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा x का, देन y का, और जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मैंने उसे बताया, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0। x कोऑर्डिनेट को एक और नाम है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्लियर। अब मैं इसके एक एग्जांपल लेती हूँ क्लियर करने के लिए। मान लीजिए हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 - 3। अब हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने बताया किसी भी पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या हो गया, 2, और अगर ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज -3। क्लियर। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी पॉइंट को प्लेन में डिस्क्राइब करती है। अब अगर मुझे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, और हर एक पॉइंट जो है यूनिकली लाई करता है। अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है 2 3, तो मैं अगर इसे 3 2 लिख दूंगी, वाई एक्स लिखूंगी, तो ये इक्वल नहीं है। पहले कोऑर्डिनेट हमेशा पॉइंट में एक्स का लिखा जाएगा, देन वाई का। क्लियर। अगर मुझे कोई पॉइंट मान लीजिए ड्रॉ करना है 2 3 ही पॉइंट लेती हूँ, 2 3 को प्लॉट करना है, 2 3 पॉइंट को प्लॉट करना है प्लेन पे। 2 3 इसका क्या मतलब है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 2, पहले एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं, दिस इज द पॉइंट 2, और वाई एक्सिस पे है 3। अब 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, और वो पॉइंट है 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिले, इसे हमने नाम दे दिया P, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। अगर मुझे कोई पॉइंट ड्रॉ करना है 4 0, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, सो दिस इज द पॉइंट 4 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लिया मैंने ये पॉइंट है M 0 5, तो दिस इज द पॉइंट 5 0 5, ये y एक्सिस पे लाई करता है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और पॉइंट्स हम लेते हैं प्लॉट करने के लिए। मान लिया हमने पॉइंट प्लॉट किया -3 1, -3 1, पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस का, इसे मैंने पॉइंट ले लिया A, -3 एक्स एक्सिस पे माइनस का पॉइंट ये रहा, और वाई एक्सिस पे क्या है 1, वाई एक्सिस का 1 ये रहा, 1 से लाइन ड्रॉ की, और यहां से इससे -3 से जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट A। अगर मुझे ड्रॉ करना है पॉइंट B -2 -3, एक्स एक्सिस पे -2, दिस इज द पॉइंट -2, और y एक्सिस पे -3 से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, सो दिस इज द पॉइंट B -2 -3। अगर मान लिया मुझे कोई पॉइंट C करना है -4 3, या कोई और पॉइंट ले लू, अगर मैं x एक्सिस 3 -4, एक्स एक्सिस 3 ये रहा, -4 y एक्सिस पे,
तो दिस इज द पॉइंट सी। तो मैंने आपको वैसे भी बताया कि हम साइन देख के भी बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट। दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। उसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, अगर हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइंस पे पॉइंट को ड्रॉ करना सीखा है, नंबर लाइंस में क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से पॉजिटिव नंबर्स एक डायरेक्शन में, नेगेटिव नंबर्स एक डायरेक्शन में, राइट में लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट में लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, और ये सभी पॉइंट्स जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम उनको प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैंने वही दो लाइंस ले ली, एक लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, एक को वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही है, तो ये हो गया पूरा प्लेन। प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ उन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई करता है, और y कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट y एक्सिस पे कहाँ पे लाई करता है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट को अगर हमें ड्रॉ करना है, लोकेट करना है प्लेन पे, तो हम लोकेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रेंट्स के मैंने आपको साइन भी बताए। हो सकता है मैं क्वेश्चन में पूछा हो कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं।